नमस्कार। वोटों की वृद्धि के कारण असम में क्या परिवर्तन होगा? हिमंत विश्व शर्मा की जगह गौरव गोगोई मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? कांग्रेस क्या सत्ता तक पहुंच पाएंगे? क्या भाजपा की सरकार गिर जाएगी? असम में इस बार वोटों की वृद्धि हुआ है। पिछले चुनाव के मुकाबले 2021 के चुनाव के मुकाबले वोटों की वृद्धि हुआ है। बहुत लोगों का ये धारणा है कि वोटों की वृद्धि के कारण कांग्रेस का लाभ होगा, यानी ऑपोजिशन का लाभ होगा, और बीजेपी का या सत्ताधारी दल का या गुट का नुकसान होगा। असम में सबको पता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, और वहां पर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच भी मुकाबला है। तो भाजपा अकेला नहीं है, भाजपा के साथ भी कई दल है। कांग्रेस भी अकेला नहीं है, कांग्रेस के साथ भी कई और दल है, सहयोगी दल है। सब ये दोनों गुटों के बीच भी मुकाबला है। तो ऐसे में वोटों की वृद्धि के कारण बहुत लोगों का ये धारणा है कि असम में शायद इस बार परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे चुनावों के विश्लेषण करने के बाद ये देखा गया है कि हर समय वोटों की वृद्धि के मौका सुविधा ऑपोजिशन ले नहीं पाता है। हर समय ये जरूरी नहीं है कि वोटों की वृद्धि हुआ है और सरकार गिर गया है, ऑपोजिशन सत्ता में आ गया है, सरकारी दल सत्ता खो दिया है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए इस बार भी असम में ऐसा ही होगा कि भाजपा की सरकार गिर जाएगा, कांग्रेस की सरकार जरूर बन जाएगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। कांग्रेस की जीतने के लिए असम में जनता की जो समर्थन की जरूरत है, वो जन समर्थन उसको पाना पड़ेगा। और बीजेपी के जो वोट है, जो लोगों ने बीजेपी को पिछले बार वोट दिया था, वो लोग इस बार अगर देखा जाता है कि बीजेपी के ऊपर भरोसा करने के बजाय वो कांग्रेस की तरफ मुड़ गया है, तब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर भाजपा को वोट देने वाले सारे लोग भाजपा को दोबारा वोट देता है और साथ में जो नए वोटर है वो भी भाजपा पर ही भरोसा करता है, तो परिवर्तन होना बहुत ही मुश्किल है। असम में इस बार जो अपना डिलिमिटेशन हुआ है, डिलिमिटेशन में कहा जाता है कि भाजपा ने एक पहले राउंड का जीत वहां पर जीत लिया था। असम में जो वोटर रिविजन हुआ है, एसआईआर नहीं, असम में एसआईआर नहीं हुआ है। जो नॉर्मल रिविजन हुआ, वो रिविजन में भी भाजपा कुछ हद तक दूसरे राउंड के चुनाव जीत चुका है, ऐसा कहा जाता है। ये जो फाइनल राउंड का चुनाव हुआ, जो असलियत में वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन हुआ है, उसमें अगर भाजपा उसी सिलसिला जारी रख पाता है तो भाजपा ही वापस सत्ता में आएगा। अगर इसमें कहीं पर भी कोई छेद लगता है तो परिवर्तन निश्चित है। लेकिन इस बार असम के चुनाव में निर्णायक हो सकता है पवन खेरा द्वारा उठाए गए जो आरोप हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ, उसका एक बहुत बड़ा असर कम से कम असम के मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखा गया। असम के कांग्रेस के जो सभा है असम में हुआ है, उसमें भी देखा गया कि लोगों में जो उत्साह, उमंग, लोगों में जो आत्मविश्वास, कांग्रेस के नेता चाहे वो राहुल गांधी हो, गौरव गोगोई हो, चाहे दूसरे नेता हो, उनमें जो एक आत्मविश्वास के साथ बात करने की जो एक चेहरा देखा गया, उससे ये लगा कि इसका एक प्रभाव, मानसिक रूप से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके जो वोटर्स है, उनके जो कार्यकर्ता है उन पर पड़ा। और हेमंत विश्व शर्मा की नाराजगी देखकर, उनके चेहरे पर एक मायूसी देखकर ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसका एक मानसिक प्रभाव उनके मन में भी पड़ा और उनकी जो समर्थक है, उनकी जो वोटर है, उनमें भी पड़ा। लेकिन इसका असर कितना पड़ा वो तो जिस दिन वोटों की गणना की जाएगी उस दिन ही पता चलेगा कि असम में तीसरी बार लगातार भाजपा का सरकार बन जाएगा या कांग्रेस 2016 के बाद फिर से सत्ता तक पहुंच पाएगा। क्या लगता है, बताइएगा।
जय हिंद।